आए बिपरजॉय महातूफान ने तबाही मचाई है। इसे सीवर साइक्लोन कहा गया। पहले हम आपको यह बताते हैं कि चक्रवात क्या होते हैं और ये बनते कैसे हैं। साइक्लोन शब्द ग्रीक भाषा के साइक्लोस से लिया गया है, जिसका अर्थ है सांप की कुंडलियां। इसे ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में ट्रॉपिकल साइक्लोन समुद्र में कुंडली मारे सांपों की तरह दिखाई देते हैं। चक्रवात एक गोलाकार तूफान सर्कुलर स्टॉर्म होते हैं जो गर्म समुद्र के ऊपर बनते हैं। जब ये चक्रवात जमीन पर पहुंचते हैं तो अपने साथ भारी बारिश और तेज हवाएं लेकर आते हैं। ये हवाएं उनके रास्ते में आने वाले पेड़ों, गाड़ियों और कई बार तो घरों को भी तबाह कर सकती हैं। साइक्लोन बनने का प्रोसेस कुछ इस तरह है। चक्रवात समुद्र के गर्म पानी के ऊपर बनते हैं। समुद्र का तापमान बढ़ने पर उसके ऊपर मौजूद हवा गर्म और नम होने की वजह से ऊपर उठती है। इससे उस हवा का एरिया खाली हो जाता है और नीचे की तरफ हवा का प्रेशर यानी वायु दाब कम हो जाता है। इस खाली जगह को भरने के लिए आसपास की ठंडी हवा वहां पहुंचती है। इसके बाद ये नई हवा भी गर्म और नम होकर ऊपर उठती है। इसका एक साइकिल शुरू हो जाता है जिससे बादल बनने लगते हैं। पानी के भाप में बदलने से और भी बादल बनने लगते हैं। इससे एक स्टॉर्म साइकिल या तूफान चक्र बन जाता है जो धरती के घूमने के साथ ही घूमते रहते हैं। स्टॉर्म सिस्टम के तेजी से घूमने की वजह से उसके सेंटर में एक आई बनता है। तूफान के आई को उसका सबसे शांत इलाका माना जाता है, जहां एयर प्रेशर सबसे कम होता है। ये स्टॉर्म सिस्टम हवा की स्पीड 62 किमी घंटे होने तक ट्रॉपिकल स्टॉर्म कहलाते हैं। हवा की रफ्तार 120 किमी घंटे पहुंचने पर ये स्टॉर्म साइक्लोन बन जाते हैं। साइक्लोन आमतौर पर ठंडे इलाकों में नहीं बनते हैं क्योंकि इन्हें बनने के लिए गर्म समुद्री पानी की जरूरत होती है। लगभग हर तरह के साइक्लोन बनने के लिए समुद्र के पानी के सरफेस का तापमान 25 से 26 डिग्री के आसपास होना जरूरी होता है। इसीलिए साइक्लोन को ट्रॉपिकल साइक्लोन भी कहा जाता है। ट्रॉपिकल इलाके आमतौर पर गर्म होते हैं, जहां साल भर औसत तापमान 18 डिग्री से कम नहीं रहता। साइक्लोन के सेंटर में उसका आई होता है, जो सबसे शांत इलाका होता है। इसके बाद साइक्लोन वॉल या आई वॉल होती है, जो सबसे घातक होती है। इसे छत के पंखे से समझ सकते हैं, जिसमें पंखे के घूमते हुए पर साइक्लोन के खतरनाक इलाके जैसे होते हैं। चक्रवात, टाइफून, हरिकेन और टॉर्नेडो में क्या अंतर है? स्टॉर्म या तूफान वातावरण में एक तरह का डिस्टरबेंस होता है जो तेज हवाओं के जरिए सामने आता है और उसके साथ बारिश, बर्फ या ओले पड़ते हैं। जब ये धरती पर होते हैं तो आम तूफान कहलाते हैं, लेकिन समुद्र से उठने वाले स्टॉर्म को साइक्लोन कहते हैं। साइक्लोन आम स्टॉर्म से ज्यादा तीव्र और खतरनाक होते हैं। साइक्लोन, हरिकेन और टाइफून तीनों एक ही चीज होते हैं और इन्हें ट्रॉपिकल साइक्लोन भी कहा जाता है। दुनिया भर में साइक्लोन को अलग-अलग नामों से बुलाया जाता है। जैसे उत्तरी अमेरिका और कैरेबियन आइलैंड में बनने वाले साइक्लोन को हरिकेन, फिलीपींस, जापान और चीन में आने वाले साइक्लोन को टाइफून और ऑस्ट्रेलिया और हिंद महासागर यानी भारत के आसपास आने वाले तूफान को साइक्लोन कहा जाता है। समुद्रों के लिहाज से देखें तो अटलांटिक और उत्तर पश्चिम महासागरों में बनने वाले साइक्लोन हरिकेन कहलाते हैं। उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में बनने वाले साइक्लोन टाइफून कहलाते हैं। वहीं दक्षिण प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में उठने वाले तूफान साइक्लोन कहलाते हैं। इसी वजह से भारत के आसपास के इलाकों में आने वाले समुद्री तूफान साइक्लोन कहलाते हैं। वहीं टॉर्नेडो भी भयानक तूफान होते हैं, लेकिन ये साइक्लोन नहीं होते हैं क्योंकि ये समुद्र के बजाय ज्यादातर धरती पर ही बनते हैं। टॉर्नेडो सबसे ज्यादा अमेरिका में आते हैं।
कोई चक्रवात खतरनाक है या हल्का, ये कैसे तय होता है? समुद्र में लगभग साल भर साइक्लोन बनते हैं, लेकिन ये सभी खतरनाक नहीं होते हैं। इनमें से जो साइक्लोन धरती की ओर बढ़ते हैं, वही खतरनाक होते हैं। साइक्लोन को स्पीड के हिसाब से 5 कैटेगरी में बांट सकते हैं। साइक्लोनिक स्टॉर्म, इसमें हवा की अधिकतम स्पीड 62 से 88 किमी घंटे होती है। ये साइक्लोन का सबसे कम घातक रूप है। सीवियर साइक्लोन, इस साइक्लोन में हवा की अधिकतम स्पीड 89 से 120 किमी घंटे तक होती है। ये समुद्र में मौजूद नावों या जहाज़ों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। वेरी सीवियर साइक्लोन 118 से 165 किमी घंटे की रफ्तार तक की हवाओं वाले साइक्लोन सेवेर कहलाते हैं। ये साइक्लोन जमीन की ओर बढ़ने पर जानमाल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन, ये बेहद घातक होते हैं। इनमें हवाओं की स्पीड 166 से 220 किमी घंटे होती है। सुपर साइक्लोन, इसमें हवा की स्पीड 220 किमी घंटे से ज्यादा होती है, जो कई बार 300 से 400 किमी घंटे से भी ज्यादा हो सकती है। ये रास्ते में आने वाले पेड़ों, गाड़ियों और यहाँ तक बिल्डिंगों को भी तबाह कर सकते हैं। चक्रवातों के नाम कैसे रखे जाते हैं? बियरजॉय का मतलब क्या है? 18वीं सदी तक साइक्लोन के नाम कैथोलिक संतों के नाम पर रखे जाते थे। 19वीं सदी में साइक्लोन के नाम महिलाओं के नाम पर रखे जाने लगे। 1979 से इन्हें पुरुष नाम भी देने का चलन शुरू हुआ। बिपरजॉय बांग्ला भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है आपदा। इस खतरनाक होते तूफान को बिपरजॉय नाम बांग्लादेश द्वारा दिया गया है। आईएमडी हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर इलाके में आने वाले साइक्लोन के नाम रखने और इस इलाके के 13 अन्य देशों को अलर्ट करने का काम करता है। हिंद महासागर के इलाकों में आने वाले साइक्लोन के नाम रखने के फॉर्मूले पर 2004 में सहमति बनी थी। पहले इसमें 8 देश भारत, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल थे। 2018 में इसमें ईरान, कतर, सऊदी अरब, यूएई और यमन भी शामिल हुए, जिन्हें मिलाकर इनकी संख्या 13 हो गई। साइक्लोन के नाम इसलिए रखे जाते हैं ताकि उनकी पहचान करना आसान हो। हर साल साइक्लोन के नाम अल्फाबेटिकली क्रम में यानी ए से जेड तक तय होते हैं। एक नाम का दोबारा इस्तेमाल कम से कम 6 साल बाद ही हो सकता है। साइक्लोन का नाम कौन सा देश रखेगा, इसका फैसला उस देश नाम से अल्फाबेटिकली तय होता है। आने वाले साइक्लोन का नाम सित्रन थाईलैंड ने दिया है। हिंद महासागर इलाके में आने वाले साइक्लोन के हुदहुद, तितली, फेथाई, फानी, वायु और अम्फान जैसे नाम दिए जा चुके हैं। हर साइक्लोन का नाम नहीं रखा जाता है। केवल 65 किमी घंटे की रफ्तार से ज्यादा वाले साइक्लोन का नाम रखना जरूरी होता है। 13 जून से लेकर 15 जून तक भारत में एक चक्रवात आया है, जिसका नाम बिपोरजॉय साइक्लोन रखा गया है। इस तूफान ने ज्यादातर गुजरात में हमला किया है, जिसके कारण गुजरात के लोग भी काफी डर गए हैं। सभी भारतवासी यह जानना चाहते हैं कि बिपोरजॉय तूफान क्या है और इसने भारत के किन राज्यों में आतंक मचाया है। 5 जून को अरब सागर के ऊपर एक साइक्लोन फोकास ने आकार लिया, जिससे उसी दिन कम दबाव का क्षेत्र बन गया। इसके बाद अगले दिन यह एक अवसाद में विकसित होकर महत्वपूर्ण तीव्रता से गुजरा। जॉइंट टाइफून सेंटर ने तुरंत सिस्टम के लिए ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्मेशन अलर्ट जारी किया। इसकी बढ़ती ताकत को पहचानते हुए इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने डिप्रेशन को डीप डिप्रेशन और बाद में चक्रवाती तूफान के रूप में अपग्रेड किया और इसे आधिकारिक तौर पर बिपोरजॉय नाम दिया गया। बिपोरजॉय साइक्लोन का सबसे ज्यादा प्रभाव किन राज्यों पर पड़ा? इस साइक्लोन का असर मुख्य रूप से गुजरात राज्य में ही हुआ था। गुजरात का मुख्य रूप से कच्छ जिला इसकी चपेट में आया।
मौसम विभाग ने 12 जून 2023 को गुजरात में स्थानीय अधिकारियों को संभावित निकासी के लिए तैयार रहने का आग्रह करते हुए अलर्ट जारी कर दिया था। जो भी लोग तटीय क्षेत्र के आसपास थे उन्हें घर के अंदर ही रहने की सलाह दी गई। गुजरात के अलावा चक्रवात से भारत के पश्चिमी और दक्षिणी तत्वों के साथ कई अन्य राज्यों में भी बारिश होने का अनुमान था। भारतीय मौसम विभाग ने महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश की भविष्यवाणी भी की थी। गुजरात राज्य के अधिकारियों ने तटीय क्षेत्रों से कुल 94,000 व्यक्तियों को सफलतापूर्वक निकाला है। मौसम कार्यालय ने क्षेत्र में संभावित बिजली आउटेज और बाढ़ के बारे में चेतावनी भी जारी कर दी थी। सभी ट्रेन सेवाओं को निलंबित कर दिया गया था। फिर 15 जून को यह बिपोरजॉय साइक्लोन तेजी से कच्छ की ओर बढ़ा और काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ। यहाँ तक कि सभी पेड़ उखड़कर जमीन पर गिर गए थे और कच्छ के कुछ मंदिर जो कि तटीय क्षेत्र पर स्थित है वह भी टूट चुके थे। बिपोरजॉय साइक्लोन ने काफी ज्यादा तबाही मचाई। मकानों को क्षति हुई, कुछ लोग एवं जानवर मारे गए और 1000 से भी ज्यादा पेड़ अपने जड़ों से उखड़ गए। सरकार तूफान से हुई तबाही का आकलन कर रही है। गुजरात में तबाही मचाने के बाद यह तूफान राजस्थान की तरफ बढ़ गया, जहां इसने कम दाब का क्षेत्र बनाया और राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। एक बांध भी टूट गया है। कुछ जान माल की हानि की भी खबरें आ रही हैं। BNT की खास पेशकश।